स्वागत भाषण के लिए माननीय अनंत कुमार जी का धन्यवाद। इसी क्रम में मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस अवसर पर कुछ कहें। May I request Honorable Leader of Opposition Shri Ghulam Nabi Azad to address the gathering. माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति इलेक्ट माननीय अरुण जेटली जी, माननीय स्पीकर साहिबा, अनंत कुमार जी, पीजे कोरियन जी, तंबी दुरे जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सभी दलों के नेतागण और उपस्थित सभी संसद सदस्य, सुबह से ही हमारे हाउस में आपको सबने याद किया। आप किन किन पदों पे रहे, डिप्लोमेट, कामयाब डिप्लोमेट रहे। आप ने वाइस चांसलर के रूप में जो काम किया, आपने माइनॉरिटीज कमीशन में जो काम किया, आप जहां भी रहे, जिस पद पे रहे, और विशेष रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन राज्यसभा के रूप में राज्यसभा की फंक्शनिंग और वर्किंग में जो आपने तब्दीली लाई, वो हमेशा के लिए पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक बड़ी याद बनी रहेगी। जिस निष्पक्षता से आपने सदन चलाया, सभी दल आपसे खुश रहे और कभी भी चाहे हाउस में गड़बड़ भी होता रहा, लेकिन आपने मुस्कुरा के उस आग को ठंडा किया। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दो चीजें मैं जो सुबह नहीं बताया वो इस वक्त बताना चाहता हूं। सर, आप में सबसे बड़ा जो गुण रहा, जो आप आमतौर पर हम देखते हैं मिनिस्टर्स और बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठते हैं, और खास तौर से जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जब उनको स्टाफ मिला, प्राइवेट सेक्रेटरीज मिले, ओएसडीज मिले, सेक्रेटरीज मिले, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज मिले, तो सारा चिट्ठी का, ड्राफ्ट का, रिसर्च का काम बांट दिया जाता। लेकिन शायद आप एक व्यक्ति होंगे जो एक सीनियर डिप्लोमेट होकर भी, एम्बेसडर होकर भी, और जिन पदों पे रहे, और विशेष रूप से चेयरमैन राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाते जो अपनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो जिम्मेदारियां निभानी थी, हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ, उसमें आपकी रिसर्च खुद की रिसर्च थी। आपकी उम्र के, बल्कि अब आपसे जो एक लेवल हम नीचे हैं, हमारी उम्र के भी हम कंप्यूटर सेवी नहीं हैं, आप सबसे ज्यादा कंप्यूटर सेवी में माने जाने वाले हैं। और सब रिसर्च आपकी, और ड्राफ्टिंग सब स्पीचेस की, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो सब आपकी अपनी। ये एक बहुत बड़ी बात आप में पाई गई, और हम सब के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक बहुत सबक की बात है। हम कभी कभी कहते हैं भाई ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्यों रिसर्च से मिला नहीं। तो आप अपनी रिसर्च अभी तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी खुद ही करते रहे। दूसरा, आपको जो दो सरकारों को फायदा हुआ, यूपीए और एनडीए, बहुत सारे राष्ट्रपति बनते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स बनते हैं, तो उनकी पहचान दुनिया भर में जब घूमते हैं तो कुछ 2 मीटिंगें, 3 मीटिंगें, 4 मीटिंगों की बात होती है। लेकिन आपको ये तमाम, मैं अगर ये कहूंगा कि आधे से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को
आप एज फॉरेन सर्विस की वजह से जानते थे, वो भी अलग अलग लेवल पे थे। जब आप उस लेवल पे थे वो भी अलग अलग लेवल पे थे, तो आप उनको एज डिप्लोमेट जानते थे। इसलिए आपको जब भी, चाहे यूपीए के वक्त में आप गए या एनडीए के वक्त में गए, आपको दूसरे लोगों के मुकाबले में आपको वो फायदा हुआ और वो मुल्क का फायदा था। मुझे पूरी उम्मीद है क्या जो स्नेह प्यार हम एमपीज को चाहे किसी भी दल से हैं हमारे आपके वक्त में मिला, वही हमारा आने वाले जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, चेयरमैन हैं, वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है पार्लियामेंट में, वही स्नेह और मोहब्बत रहेगा। हम सब, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपकी लंबी उम्र और आपकी सेहत के लिए दुआ भी करता हूं। खुदा हाफिज। जय हिंद।